नमस्कार, राम राम। वेलकम बैक टू गुरुकुल एजुकेशन। आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं आलोचना क्या है, समीक्षा क्या है, उसकी व्युत्पत्ति कैसे हुई, उसके परिभाषा क्या होंगे, स्वरूप क्या है और प्रकार क्या है। इन सभी को आज हम देखने वाले हैं। तो श्री गणेश करते हैं आज के इस सेशन का। आलोचना शब्द संस्कृत के लुच धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है देखना। लुच धातु से पूर्व आ उपसर्ग जोड़कर तथा बाद में ल्यूट अर्थात यू प्रत्यय जोड़ने से आलोचना शब्द बनता है। बहुतों के मन में यह आशंका रहती है कि लुच धातु से आखिरकार आलोचना शब्द कैसे बनता है। विद्यार्थियों में यह भ्रांति भी रहती है कि लुच धातु से नहीं अपितु लोच धातु से आलोचना का निर्माण होता है, पर ऐसा नहीं है। आलोचना का मूल रूप तो लुच धातु है, उसका निर्माण लुच धातु से ही हुआ है। कैसे हुआ है सो देखते हैं। आ जोड़ लुच जोड़ यू की स्थिति में पाणिनि के सूत्र युवार्णाकों से यू को अन आदेश हो जाता है। लुच में उ आकार को ओ गुण होकर ल जोड़ ओ जोड़ च जोड़ अन की दशा में लोचन शब्द बनता है। इसमें शुरू में आ उपसर्ग तथा स्त्रीत्व रूप में पाणिनि की सूत्र अजाद्यतिस टाप से टाप यानी कि आ प्रत्यय भी लगता है, तब आलोचन जोड़ आ बनता है। पाणिनि के अंक स्वर्णे दीर्घ से आलोच के नकार वाले अ तथा टाप के आ को मिलाकर आ हो जाता है और इस तरह यह लुच शब्द से आलोचना बना। पाणिनि के सूत्र के अनुसार आ उपसर्ग है, लुच में उकार ओ गुण बन जाता है। यू जो है वह युवार्णाको सूत्र के अनुसार अन बन जाता है और इस तरह यह आलोचन बनता है। अंत में अ प्लस आ बनता है और यह पाणिनि के अंक स्वर्णे दीर्घ सूत्र के कारण ही बनता है। अतः यह न कार वाले अ तथा टाप के आकार को मिलाकर आ बना। इस तरह हमारा आ प्लस लोच प्लस अन प्लस आ आलोचना का निर्माण होता है। तो मैंने अपने स्तर से समझाने का प्रयास किया है और अच्छे तरह से समझने के लिए इसे आप अवश्य कॉपी पर लिख कर समझ सकते हैं। तो सेशन को आगे बढ़ाते हुए आलोचना को और समीक्षा को आगे देखते हैं। आलोचना का पर्यायवाची समीक्षा है। समीक्षा इक्ष धातु से इक्षण शब्द से बना है। इक्षण शब्द से पहले सम उपसर्ग तथा स्त्रीवाची टाप टाप यानी आकार प्रत्यय जोड़ने से सम जोड़ इक्ष जोड़ आ समीक्षा बनता है। इसका अर्थ भी ठीक से देखना है। इसको अंग्रेजी में क्रिटिसिज्म कहते हैं। इसे अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। इक्ष धातु से समीक्षा का निर्माण हुआ है। इक्ष में उपसर्ग सम जोड़ देने से और प्रत्यय टाप आकार जोड़ देने से समीक्षा का निर्माण होता है। इसका अर्थ ठीक से देखना है। इसको अंग्रेजी में क्रिटिसिज्म कहते हैं। यह आलोचना का पर्यायवाची है। आगे देखेंगे। आलोचना का अर्थ है किसी वस्तु या कृति का सम्यक मूल्यांकन, यानी कि किसी भी वस्तु या कृति का समान रूप से मूल्यांकन करना, निष्पक्षता से मूल्यांकन करना ही आलोचना है या समीक्षा है। इस मूल्यांकन प्रक्रिया में रसास्वादन, विवेचन, परीक्षण, विश्लेषण आदि का योगदान होता है। कोई भी रचना को समझने के लिए आलोचना की आवश्यकता पड़ती है। हिंदी साहित्य में आलोचना, समीक्षा या समालोचना आदि शब्दों का प्रयोग प्रायः समान अर्थों में होता है। हमने समीक्षा और आलोचना दोनों को देखा। अब समालोचना को देखते हैं। समालोचना का अर्थ हुआ सब प्रकार से भली भांति देखना। हमने आलोचना, समीक्षा और समालोचना तीनों के निर्माण और अर्थ को देखा। ये तीनों का इस्तेमाल प्रायः एक रूप में ही होता है। तो इसकी परिभाषा को देखते हैं। किसी रचना के गुण दोषों तक सीमित न रहकर
जब उसके आंतरिक प्रकृति अथवा विशेषता की छानबीन की जाए तब उसे समीक्षा या आलोचना कहा जाता है। इसे समझने का प्रयास करें तो समीक्षा या आलोचना किसी रचना के गुण दोष बताने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसके आंतरिक प्रकृति और विशेषता को भी बताता है और उसके संबंध में, उस कृति के संबंध में अपना मत प्रकट करना भी आलोचना है। हम कुछ आचार्यों के द्वारा भी समीक्षा को समझने का प्रयास करेंगे। डॉक्टर चतुर्वेदी कहते हैं, समीक्षा वह तात्विक प्रक्रिया है जिसमें मनुष्य कुछ दर्शनीय पदार्थ की इच्छा करे और देख चुकने पर उसमें जो द्रष्टव्य है उसे दूसरों को भी दिखावे। वहीं पाश्चात्य आचार्य विक्टर ह्यूगो कहते हैं, उस कार्य को आलोचना कहा जाता है जिसके द्वारा किसी रचना की अच्छाई तथा बुराई की परख होती है। यहाँ आचार्यों ने निष्पक्ष मूल्यांकन या सम्यक मूल्यांकन पर ही महत्व दिया है। आगे बात करेंगे आलोचना या समीक्षा के स्वरूप का। स्वरूप पर विचार करें तो प्रश्न उठता है कि यह कल्पना है या विज्ञान। चूँकि आलोचना का विषय संक्षिप्त नहीं है, अभी तो विस्तृत है, बड़ा स्वरूप है, इसका क्षेत्र भी बड़ा है। तो इस विषय में डॉक्टर दशरथ ओझा का मानना है कि आलोचना का स्वरूप वैज्ञानिक है। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर नागेंद्र आलोचना में कला को प्रमुख मानते हैं। यदि आलोचना को विज्ञान के अनुसंधान परक रूप में देखें तो आलोचना अनुसंधान तभी हो सकती है जबकि उसमें नवीन और अब तक अज्ञात तथ्यों के दृष्टिकोण की खोज से संबंधित व्याख्याएं विद्यमान हों। दृष्टिकोण में नवीनता तथा नवीन खोजों की व्याख्याएं सम्मिलित हों। वैसे आलोचना में भी अनुसंधान परक झलकें अवश्य दिखाई देती हैं। अब यदि आलोचना को साहित्यिक इतिहास के परिप्रेक्ष्य में देखें तो इतिहास और आलोचना में भिन्नताएं होती हैं। इतिहास का उद्देश्य कालक्रम में लेखक कृति का स्थूल परिचय देना है, वहीं आलोचना कृति की व्याख्या और विवेचना आदि को स्पष्टीकरण करती है। ऐतिहासिक आलोचना इतिहास की पृष्ठभूमि ग्रहण करती है, पर आलोचना पूर्णतः इतिहास भी नहीं है। अब कला के अंतर्गत ही काव्य शास्त्र को भी आलोचना के समकक्ष में रख कर देखें तो काव्य शास्त्र में सिद्धांत, सौंदर्य, प्रक्रिया आदि का विवेचन होता है। वहीं आलोचना सिद्धांतों की खोज नहीं अपितु कृति की व्याख्या या मूल्यांकन करती है। अतः निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि समीक्षा अथवा आलोचना विज्ञान भी है और कला भी। विज्ञान अर्थात आलोचना में अनुसंधान परक कुछ तत्व अवश्य दिखाई पड़ते हैं और वहीं कला के अंतर्गत साहित्यिक इतिहास और काव्य शास्त्र दोनों का मिश्रण आलोचना में दिखाई पड़ता है। हाँ, यह बात अलग है कि वह पूर्णतः साहित्यिक इतिहास, पूर्णतः काव्य शास्त्र और पूर्णतः अनुसंधान नहीं होते, पर हाँ, उन सभी के कुछ तत्वों का समावेश आलोचना में भी होते हैं। साथ ही आलोचना वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करती है, इसे कला का भी सहारा लेना पड़ता है। आलोचना अनुसंधान साहित्यिक इतिहास या काव्य शास्त्र पूर्णतः नहीं होता, वह स्वतंत्र विधा है। यदि बात करें आलोचना अथवा समीक्षा के प्रकार की तो साधारणतः यह कहा जाता है कि जितने प्रकार के साहित्यिक विषय होंगे उतने ही प्रकार की आलोचना पद्धति भी होगी। आज हिंदी में अनेक प्रकार की आलोचना पद्धति है, जैसे सैद्धांतिक समीक्षा, व्यवहारिक, व्याख्यात्मक, निर्णयात्मक समीक्षाएं, शास्त्रीय आलोचना, तुलनात्मक, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी, समाजशास्त्रीय, मार्क्सवादी इत्यादि इत्यादि आलोचनाएं हिंदी आलोचना में सम्मिलित हैं। आलोचना अथवा समीक्षा के प्रकारों के उपभेद भी होते हैं जो आगे कभी डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले शास्त्रीय आलोचना को देखते हैं। इसके अंतर्गत किसी कविता अथवा साहित्यिक रचना की आलोचना काव्य शास्त्र के नियमों के आधार पर की जाती है।
इसे सैद्धांतिक या व्यवहारिक आलोचना भी कहते हैं। इसे अंग्रेजी में जुडिशियल क्रिटिसिज्म कहा जाता है। काव्य, कला, शास्त्रीय सिद्धांतों पर कृति अथवा रचना की आलोचना की जाती है। सैद्धांतिक आलोचना या समीक्षा का व्यवहारिक रूप शास्त्रीय आलोचना है। यह सिद्धांतों को व्यवहार में लाता है। आगे देखते हैं ऐतिहासिक समालोचना। इस आलोचना के अंतर्गत इतिहास को केंद्र में रखा जाता है। इसमें इतिहास से संबंधित समालोचना अथवा मूल्यांकन किया जाता है। युगीन परिस्थिति या तत्कालीन परिस्थितियों के संदर्भ में साहित्य तथा साहित्यांगों की आलोचना को ही ऐतिहासिक आलोचना कहा जाता है। तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, साहित्यिक आदि परिस्थितियों के अत्यंत सूक्ष्म और गहराई के साथ अध्ययन किया जाता है। जैसे कबीर के साखी सवद रामायणी, तुलसीदास के रामचरितमानस, इन सभी की रचनाओं से उन समय की परिस्थितियों का वर्णन मिलता है। आगे है तुलनात्मक आलोचना। इस आलोचना के अंतर्गत दो कलाकारों, दो कवियों अथवा दो साहित्यकारों की तुलना करके एक को उत्कृष्ट अर्थात उच्चतम और दूसरे को निकृष्ट अर्थात निम्नतर सिद्ध किया जाता है। आगे है प्रभाववादी आलोचना। इस आलोचना में किसी कवि, साहित्यकार और रचनाकार को पढ़कर आलोचक अपने मन पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन करता है। इस आलोचना के अंतर्गत आलोचक पर वह कृति पढ़कर क्या प्रभाव पड़ा है, उस प्रभाव का वर्णन आलोचक इसके अंतर्गत ही करता है। आगे है मनोविश्लेषणवादी आलोचना। इसमें आलोचक यह पता लगाता है कि इस रचना को आकार देते समय रचयिता अर्थात रचनाकार की मनोवृत्ति क्या रही थी। इसका माने यानी कि मतलब यह होगा कि रचनाकार अपनी कृति रचते समय क्या सोच रहा था, उस समय उसके मन में क्या चल रहा था, उसकी मनोवृत्ति क्या थी। यह विश्लेषण मनोविश्लेषणवादी के अंतर्गत ही होता है। आगे है व्याख्यात्मक आलोचना। व्याख्यात्मक और विश्लेषण करना इसकी विशेषता है। व्याख्यात्मक आलोचना गुण दोषों का तटस्थ भाव से सम्यक मूल्यांकन करती है। इसके अंतर्गत आलोचक यह नहीं बताता कि यह रचना उसे कैसी लगी, वह तटस्थ भावों से सम्यक मूल्यांकन समान मूल्यांकन करता है। आज के इस सेशन में हमने हिंदी समीक्षा, हिंदी आलोचना, हिंदी समालोचना के शब्दों की उत्पत्ति, अर्थ, परिभाषा, स्वरूप और प्रकार को देखा। वीडियो को लेकर कोई सुझाव हो कमेंट में लिखें। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे फिर से नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।